हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज का अपना टॉपिक होने वाला है व्हीन्स डिस्प्लेसमेंट लो। फिजिक्स का टॉपिक है, हीट ट्रांसफर वाले चैप्टर का। सबने सुन रखा होगा इस टॉपिक के बारे में। नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ। तो क्या होता है, फिजिक्स में कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो कि इस लॉ से सॉल्व हो सकते हैं और बहुत इजीली वो सॉल्व हो जाते हैं। अगर तुम्हें ये अप्रोच पता है, अगर तुम्हें इस लॉ के बारे में पता है, तो तुम इस लॉ को लगा के इजीली वो कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो तुम सोल्व कर सकते हो। तो मैं आज तुम्हें बताने वाला हूँ क्या तरीका होता है क्वेश्चन को सोल्व करने का। विद इन 30-40 सेकेंड तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पता होना चाहिए। इस टॉपिक को स्किप कर देते हैं कई बच्चे, पता नहीं क्यों, बट स्किप नहीं करना है, अपने को प्रिपेयर रखना है। अगर क्वेश्चन आ जाए इस टॉपिक से तो 30-40 सेकेंड में आंसर होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये लो होता क्या है, इस लो के अकॉर्डिंग मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इसका रिजल्ट। लैम्डा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है ना, वेयर लैम्डा एम डिनोट्स वेवलेंथ corresponds to maximum स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। तो जो लैम्डा एम होता है वो होता है वेवलेंथ correspond टू मैक्सिमम स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। ये तुम्हें मेनली क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। और टी से तो टेम्परेचर है ही। ठीक है, अब ये तो हो गया इस लॉ के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट होता है फाइनली वो। ठीक है, अब क्वेश्चन सोल्व करने की जो कंडीशन जो अपन लगाते हैं वो बताता हूँ, जिससे क्वेश्चन सोल्व होंगे तुम्हारे। रिलेशन के तौर पे लिख लो, इम्पोर्टेंट रिलेशन वो होता है। अभी अपन ने पढ़ा लैम्डा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो टी इधर आ जाएगा तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे और लैम्डा एम टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया। ठीक है, तो लैम्डा एम वन टी वन, फिर लैम्डा एम टू टी टू, सिमिलरली सो ऑन, फिर लैम्डा एम टी इज इक्वल टू बी। ये कांस्टेंट के बराबर होता है और वो कांस्टेंट होता है बी। ठीक है, लैम्डा एम वन टी वन, वन और टू मैंने मतलब कुछ भी ऑब्जेक्ट मान लो जिसके लिए अपन निकाल रहे हैं। मतलब तुम्हारे पास जैसे दो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, तो लैम्डा एम वन दिया होगा, टी वन दिया होगा, लैम्डा एम टू दिया होगा, और फिर टी टू पूछ लेगा, तो तुम इन दोनों को इक्वल कर देना। लैम्डा एम टी वन इक्वल टू लैम्डा एम टी टू, उधर से तुम्हारा टी टू निकल जाएगा। ऐसे ही कुछ भी तीन चीजें दी हुई रहेंगी, एक चीज पूछा होगा, तो तुम इस रिलेशन में पुट कर देना वैल्यूज, आराम से आंसर तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट, टी डिनोट करता है टेम्परेचर को। और फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस पुट टी टेम्परेचर इन केल्विन। हमेशा क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ रहेगा, उसका ध्यान रखना, केल्विन में चेंज करना है और फिर केल्विन में वैल्यू रखनी है। अब ये होता है इस कांस्टेंट बी के इक्वल टू। अब ये बी क्या होता है, बी से इतना मतलब नहीं है, बाकी बी होता है वीन्स कांस्टेंट। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लो है, वीन्स ने दिया था इसको, तो ये वीन्स कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब एक इम्पोर्टेंट नोट देखो, ध्यान रख लेना इसको भी। एरिया ऑफ ई लैम्डा लैम्डा ग्राफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। यहाँ पे ई लैम्डा क्या है, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर है। ठीक है, बस इसको डायरेक्टली ध्यान रख लेना, एरिया ऑफ ई लैम्डा लैम्डा ग्राफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4। ठीक है, बस इतना ही था क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, सफिशियंट है। अब मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन सोल्व करके दिखाता हूँ किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें। एक क्वेश्चन देखो, कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली भी आ जाते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू वीन्स लो। अब वीन्स लो की कंडीशन पूछ रखी है, जो भी मैंने तुम्हें बताया, और एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चंस मेडिकल वालों के तो डायरेक्ट ही आ जाते हैं उठ के, तो याद होना चाहिए। तो अपन ने क्या पढ़ा, लैम्डा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी।
तो टी यहाँ पे आ गया था तो वो कांस्टेंट के इक्वल हो गया था, वो कांस्टेंट मींस कांस्टेंट के इक्वल। लैम्डा एम टी इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट। बस ए आंसर। ये कंडीशन गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ए आंसर। बस कुछ भी नहीं करना था, देखते ही आंसर आ गया। ठीक है, तो पता होना चाहिए इसके बारे में, इम्पोर्टेंट है, स्किप नहीं करना। अब एक और क्वेश्चन देखो। द टेम्परेचर ऑफ फर्नेस इज 2324 डिग्री सेल्सियस एंड द इंटेंसिटी इज मैक्सिमम मिनट्स स्पेक्ट्रल नियरली एट 12,000 एंगस्ट्रॉन। वेवलेंथ दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है। इफ द इंटेंसिटी इन द स्पेक्ट्रम ऑफ स्टार इज मैक्सिमम नियरली एट 4800 एंगस्ट्रॉन, वेवलेंथ सेकंड का दे रखा है, देन द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द स्टार, और टेम्परेचर पूछ रखा है। तो सबसे पहले फर्नेस के लिए और स्टार के लिए दो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं। इसके लिए लैम्डा एम वन गिवन है अपने को 12,000 एंगस्ट्रॉन, और टेम्परेचर T1 2324 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में कन्वर्ट करेंगे 273 का एडिशन हो जाएगा, जो कि होता है 2597 केल्विन। ठीक है, स्टार के लिए लैम्डा M2 दे रखा है 4800 एंगस्ट्रॉन, और इसका टेम्परेचर पूछ रखा है। कंडीशंस जो बताई थी क्वेश्चन सोल्व करने की, क्या लगाएंगे, लैम्डा M1 T1 इक्वल टू लैम्डा M2 T2। इधर एम लैम्डा M1 दे रखा है, T1 दे रखा है, लैम्डा M2 दे रखा है, T2 ही तो फाइंड करना है, आ जाएगा। T2 इक्वल टू लैम्डा M1 T1 अपॉन लैम्डा M2, वैल्यू रख दो। लैम्डा M1 गिवन 12,000, T1 अपने पास है 2597 केल्विन। हमेशा केल्विन में रखना टेम्परेचर, ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, और लैम्डा M2 है 4800। ये जब तुम सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 6492.5 केल्विन। ये आंसर हो गया। अब ऑप्शंस में टिक करना है, ये चीज़ ध्यान रखना, जो तुमने आंसर निकाला यूनिट भी मैच करा करो, ऑप्शंस में क्या गिवन है और तुमने आंसर क्या निकाला। तुम्हारा आंसर आया केल्विन में, ऑप्शन में दे रखा है डिग्री सेल्सियस में। तो ये केल्विन से डिग्री सेल्सियस में क्या करोगे, -273, 6492.5 -273, डेट इज इक्वल टू 6219.5 डिग्री सेल्सियस, जो कि अप्रोक्सीमेटली 6219 के बराबर है। ठीक है, तो आंसर भी हो गया। तो इस टाइप से क्वेश्चन सोल्व होते हैं, इसके कुछ भी नहीं करना रहता, बहुत ईजी होता है। बस तुम्हें कंडीशंस देखनी आनी चाहिए कि यहाँ पे लो लगेगा या नहीं लगेगा। वो तुम्हें हैबिचुअल हो जाएगा तुम्हारा, जब तुम क्वेश्चंस वगैरह सोल्व करोगे तो। मॉक टेस्ट वगैरह दोगे तुम एन टी अभ्यास ऐप पे, उस पर क्वेश्चंस मिलेंगे तुम्हें इसके। और तुम कोचिंग वगैरह में पढ़ते हो तो उधर भी तुम्हारे मॉक टेस्ट वगैरह होते होंगे, तो उसमें भी क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आगे से जो भी क्वेश्चन सोल्व करो ये मेथड लगा के करना, इजीली आंसर्स आ जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ओके, बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम्हें अच्छा लगा तो वीडियो पे कमेंट करके बताओ कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर कर देना।